जय भीम। जय भीम। भी मेरा मुस्लिम बांधव मेरे साथ खड़ा है। सिर्फ मुस्लिम वोटिंग पे भी एक आमदार यहाँ बन सकता है। असे सर का इतिहास देख लो, जातिवाद कहाँ से चालू हुआ है। चला पाहूया रणधुमाळी शो आहे सुपरहिट तर चला पाहूया रणधुमाळी शो आहे सुपरहिट. नमस्कार. ए टी व्ही न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. विधानसभेची रणधुमाळी या कार्यक्रमामध्ये आज आपण अहिल्यानगरमधील विधानसभेचे उमेदवार, वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार हनीफ शेख यांच्याशी आज मुलाखत करणार आहोत आणि त्यांचं मत जाणून घेणार आहोत. तर सर, तुमचं ए टी व्ही न्यूज मध्ये स्वागत. जय भीम. जय भीम. जय महाराष्ट्र. तर सर, सगळ्यात पहिला प्रश्न की वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आपल्या नगर शहरामधून तुम्हाला उमेदवारी प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी का दिली? आमचे आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहेबांना अहमदनगर शहरामधून एक ओबीसी समाजातून एक नेतृत्व करणारा माणूस पाहिजे होता, म्हणून मला आणि मी त्यांचा खूप जुना कार्यकर्ता आहे आणि त्यांच्या एकदम म्हणजे जवळली एकदम विश्वासू माणूस आहे. त्यामुळे त्यांनी मला यावर एक विश्वास टाकला आहे आणि ते विश्वास मी एकदम पूर्णपणे कट्टरपणे एकदम निभवणार. वंचित बहुजन आघाडी ही खूप मोठी पार्टी आहे महाराष्ट्रातली. अनेक त्यांचे सीट पण निवडून आलेले आहेत. तर तुम्हाला काय वाटतं, नगरची जनता तुम्हाला कशा प्रकारे साथ देत आहे? मी हिंदी मध्ये बोलू शकतो सर? चालते ना सर, तसं काही नाही. आपने क्या बताया अभी? अभी मैंने ये पूछा कि आपको ये नगर सिटी के जो मतदार है, तो आपके पार्टी को वो क्यों वोट दे? क्योंकि हम वंचित बहुजन आघाड़ी ये एक खुद का बेस बनाई है और भारिप जो समाज है, वंचित जो समाज है, प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में उनके एक नेतृत्व में अच्छी तरह मजबूत से खड़ा है. इसीलिए और मुस्लिम कैंडिडेट देने की वजह से मेरे साथ भी मेरा मुस्लिम बांधव मेरे साथ खड़ा है और ये दोनों समाज अगर एक हो जाए तो आराम से हमारा सीट निकल जाता है. आपको मुस्लिम कैंडिडेट करके पार्टी ने टिकट दिया है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं. मैं उनका एक अच्छा और एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ, उनके एक आदेश का पालन करने वाला हूँ, इसलिए मुझे एक जवाबदारी दी है. इसके पहले जो भी दिए थे उनने, कोई किधर गया कोई किधर गया, कौन सिर्फ इलेक्शन के वास्ते आया था. और मैं प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ भारिप बहुजन महासंघ जब से काम करता हूँ और अभी भी वंचित बहुजन आघाड़ी का शहर अध्यक्ष पद मेरे पास है और उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट देना था और एक विश्वासू देना था करके उन्होंने मुझे ये जवाबदारी दी है. अभी और एक सवाल पूछता हूँ कि आप मुस्लिम कैंडिडेट हो, तो एमआईएम भी पार्टी है, तो एमआईएम पार्टी ने आपको सपोर्ट देना चाहिए क्या नहीं? आपको कैसे लगता है? वो तो क्यों नहीं, क्योंकि एमआईएम वाले हर टाइम बोलते हैं क्या भाई अपन ईमान वाले हैं, अपन एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे से एक मजबूती से अपन एक साथ दिए अगर तो अपना कैंडिडेट बैठ सकता है. ये एमआईएम वाले की बात है. सिर्फ मुस्लिम वोटिंग पे भी एक आमदार यहाँ बन सकता है, ऐसे एमआईएम वाले बताते हैं. इंशाल्लाह ऐसा भी हो सकता है और मुझे डबल ताकत मिली है. हमारी पार्टी तो ओबीसी समाज को लेके चलने वाली है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है. इसकी वजह से ये बेस पे तो हमें बहुमत मिलना ही चाहिए अच्छा सा. अभी नगर में बहुत से कैंडिडेट है, वो इतने बड़े बड़े कैंडिडेट, मतलब वो बड़े पक्ष है, युति रहेगी, आघाड़ी रहेगी. अभी उन्होंने उनके कैंडिडेट के लिए, पार्टी ने उनके लिए बहुत सा खर्चा किया है, तो आपके पार्टी ने आपके लिए कुछ खर्चा किया है या तो ऐसे जो गाजा वाजा चल रहा है वैसे आप कुछ कर रहे हो क्या? हमारी पार्टी पहले से एक हमारे साहबी जो है तो उन्हें गाजा बाजा पसंद नहीं है. पहली बात, वो एक सादे सिंपल और सीधे तरीके से चलने वाले और सत्य पे चलने वाले हमारे नेता है और हमें भी उसी तरह चलने के उनने रूल्स बताए और वही रूल्स फॉलो करने के लिए बताए. कि गाजा बाजा करके लोगों को शो करके ये ऐसा पैसा खुद का पैसा ही खर्चा करना चाहिए, ये हमें मनाही किए. नहीं, सादे सिंपल से हर घर टू घर जाके मिलना, हर अपने
वोटर से मिलना और उसको समझाना, बताना क्या भाई अपने में क्या खूबी है, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, आज क्या माहौल चालू है, किस तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं। ये बेस पे हम लड़ाई में उतरे। हम ये पैसे के जोर पे लड़ाई में नहीं उतरे, हमारी खुद की ताकत पे हम उतरे और प्रकाश अंबेडकर साहब की ताकत पे हम उतरे हैं। इस पे इसी बेस पे हम ये कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अभी नगर में वंचित बहुजन आघाड़ी के और दलित समाज जो है, हम्म, अंबेडकरी चळवळ का समाज है, वो आपके साथ में है क्या? बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें अंबेडकर समाज जो है प्रकाश अंबेडकर साहब को एक देवता मानते हैं। उनका बाबा साहब का वो एक पोते है, उनका रक्त है, इसीलिए उन्हें एक आदर से मानते हैं और उन्हें एक पूजनीय तरीके से मानते हैं। वो तो बिल्कुल ही हिल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, एक जिम्मेदार और एक उनका सच्चा पक्का कैंडिडेट चाहिए था। उन्हें आज मिलाया और इस बेस पे मुझे खुद खुद बुला के मुझे मेरे पुरस्कार किया, मुझे समझाया, मुझे बताया। आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं आज तुम्हारे से भाषण कर रहा हूँ, मेरे में कुछ ये नहीं है ताकत क्या भाई मैं आज तुम्हारे सामने बैठ के भाषण कर सकता हूँ। पर मैं जब भिंगार में गया था, मुझे वहाँ लोगों ने एक समझाया, बताया क्या भाई कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, अपन ने कैसा बोलना चाहिए और किस तरीके से बात करना चाहिए। वहाँ के लोगों ने जो पहले से अंबेडकर साहब को मानते हैं, जानते हैं, अब मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, पर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, एक स्फूर्ति दी कि भाई तू कर सकता है, तो बोल सकता है, क्या तेरे में है वो ताकत, तू कर नहीं पाता है, तू बोल नहीं पाता है, तो बोल। और वहां से मैंने स्पीच बोलना, बात करना सीखा हो कि भाई नहीं इस तरीके से नहीं, जो दिल से जो बातें की जाती है वही सही बातें होती है। और आदमी को एक प्रेरणा मिलने के बाद आदमी और कुछ बहुत जोरों से चलता है। जैसे क्या मुझे भिंगार हुआ, भिंगार में बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता है, उनने मुझे सपोर्ट किया, उनने मुझे बताया, स्टेशन से मेरे कार्यकर्ता है, उनने मुझे बताया नहीं अपन कर सकते, अपन लड़ सकते हैं, अपने पास पैसे की ताकत नहीं पर अपने पास बाबा साहब की ताकत है, उनके बेस पे अपन आराम से जीत सकते, अपन कर सकते हैं। ये होप्स मुझे दिए तो मुझे और भी ताकत मिल गई। अगर अभी नगर के लोगों ने आपको चुनाव में जीत के दिया, वंचित का सीट अगर नगर में बैठ गया, तो आपका विजन क्या होगा? क्या क्या नगर के प्रॉब्लम्स पे आपने स्टडी किया है? मैं एक विजन, मेरे सबसे पहले एक बात बताता हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं एक रोज कमाने और खाने वाला इंसान में से हूँ, ना मैं शाही घराने से हूँ ना मैं इससे हूँ। जब नगर का माहौल देखा मैंने, एक मैं मेरी बात जी इमेज जी। बता रहा हूँ आपको, जब नगर का मैंने माहौल देखा, यहाँ बहुत जातिवाद हो रहा है, जातिवाद बढ़ते जा रहा है, जो मुस्लिम समाज को एक दबाए जा रहा है, बहुत तरीके से उनको एक इससे ये करे जा रहा है। जब मैंने ये सोचा कि भाई अपन मुस्लिम समाज से अपन है, अपन एक लीडरशिप कर सकते हैं, तो अपन ने क्या करना चाहिए, लीडरशिप कैसे करना चाहिए, ये मैंने सोचने के बाद मेरे जो दोस्त है, सभी समाज के मेरे साथ दोस्त लोग हैं, सभी समाज के मुझे चाहने वाले हैं, मैंने उनसे राय मशवरा किया तो बोले आप मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे तरफ से क्या कर सकता हूँ जातिवाद मिटाने के लिए, ये माहौल खराब होने, क्योंकि ये माहौल जो खराब होता है, जातिवाद होता है, ये बड़े लोगों का नुकसान नहीं होता है, ये गोर गरीब जो हाथ पे पेट भरने वाले उनका नुकसान हो जाता है, जो हाथ पे ठेले भरते हैं। अभी जैसे क्या कपड़ बाजार में 100 से 150 गाड़ी लगती है, पर जब जातिवाद का दंगा होता है, झगड़ा होता है, माहौल भी होता है, तो वो गाड़ियां सबसे पहले बंद होती है। वो 150 लोग है, उनके पीछे दो दो लोग तो है खाने वाले, कितने हुए, 400-500 लोगों का नुकसान हुआ क्या नहीं। ये बात से मैं हर बात में ये सोचता था, ऐसे बहुत सारे हैं जो हाथ पे पेट भरने वाले, खाली मुस्लिम समाज ही नहीं है, जातिवाद होने की वजह से खाली मुस्लिम समाज को ही नहीं तकलीफ होती, सभी समाज को होती है। वो जो नीचे तबके जो लोग हैं, जो रोजंदारी कमा के रोज कमा के खाने वाले ये लोगों पे अन्याय अत्याचार होता है, उनके लिए एक मैंने ये बात सोचा कि भाई इसमें क्या बेस करा जाए, अपन इसमें क्या कर सकते हैं। तो जब बहुत मैंने ये करने से ही सोचा कि भाई जातिवाद को कौन आज आज की तारीख में जातिवाद को कौन अच्छा सा हैंडल कर सकता है, तो वो है प्रकाश अंबेडकर साहब। तो बहुत सारी पार्टियों का मैंने नॉलेज लिया, पर इनका जो नेतृत्व है
ये एकदम ठामपने, रोकपने, एकदम बिंदासपने, और इनके शरीर का लीडर मैंने देखा ही नहीं कोई करके। इनके लीडरशिप में मैं आना चाहता था और उनके लीडरशिप में आया भी, पद भी लिया। आज मैं आमदार के टिकट के लिए मैं, यानी एक मुझे ये नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और मुझे दिया जाएगा और मैं करूंगा। मेरा ये विजन नहीं था। मेरा सिर्फ ये विजन था कि भाई अपन अपने समाज के लिए, अपने जो गौर गरीब जनता के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ये बात की वजह से मैं ये राजनीति में उतरा। नहीं तो मेरा बिजनेस चल रहा था, मैं रोज कमा के रोज खा रहा था, मैं एकदम सुखी था। मुझे नहीं दिखेगा मेरे जो साथ वाले मेरे भाई लोग हैं, मेरे समाज के, जो मेरे साथ में काम करते हैं, जो मेरे परिसर में रहते हैं, इनका हाल नहीं दिखेगा। जो गोर गरीब के हाल हो रहे हैं आज अहमदनगर शहर में, 70%, 60 से 70% लोग जो है तो रोज कमाने खाने वाला है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ कुछ बड़े बड़े उद्योग नहीं है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में लोग परमानेंट जॉब कर सके। ये तो रोजंदारी पे काम करके रोज कमाने वाले, ये विजन के हिसाब से मैं ये राजनीति में उतरा। और राजनीति में उतरने के बाद ये खुद ब खुद मेरे साथ होते गया और खुद ब खुद मैं आगे बढ़ते गया। और ये मेरी जनता की और मेरे चाहने वालों की ही ताकत है कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी देखो, आपने बोला है कि नगर में 70% ऐसे लोग हैं कि जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो उनके लिए आपके दिमाग में कुछ विजन है क्या कि उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन करके आपने क्या कुछ सोचा है क्या? उनकी सबसे पहले मैं रोजंदारी, उनकी रोजगार बढ़ाऊंगा। जैसे कि कंपनियां लाऊंगा, उनका जो इनकम सोर्स कैसे बढ़ेंगी। सबसे पहले महिलाओं के बारे में मैं सोचा हूँ, क्योंकि घर में महिला के पास रोज लघु उद्योग मिलेगा, वो घर में कमा पाएंगे, उनके पास पैसा आएगा और वो घर पर पंच अच्छा चला पाएंगे। उनका पहला विजन, मैं उनको लघु उद्योग इतने सारे लाऊंगा क्या, जो क्या कोई सिटी में लघु उद्योग रहेंगे नहीं, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। और बड़े बड़े तो इंडस्ट्री लाऊंगा ही, बड़े बड़े काम तो करूंगा ही, पर मेरा छोटे से काम करना ये एक विजन है। एक मेरा ये है कि भाई मैं छोटे से बड़ा बनना चाहता हूँ। कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, आज भी मेरे काम की जो तरक्की है, मैंने जीरो से स्टार्ट किया और बुलंदी पे पहुंचा हूँ, तो उसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ आराम से। जैसे कि रोजगार चालू करना, महिला उद्योग चालू किया, उसके बाद फिर पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद आरोग्य पे ध्यान दूंगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल लाऊंगा, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लाऊंगा। बहुत सारे विजन अभी है नगर मेरे। में तो और सबसे ज्यादा बोले तो मैं सबसे पहले बोले तो ये जातिवाद खत्म करूँ। जातिवाद खाली मुसलमानों पे नहीं, सब पे होता है, उसका फटका सब पे बैठता है। पहला मेरा विजन वो है कि वो मुझे खत्म करना है। अभी जातिवाद, अभी नगर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ऐसे ही समझ नहीं है, अभी क्रिश्चियन समाज क्रिश्चियन भी भी है, है। अलग अलग समाज है। हाँ, तो वो उनको कैसे आप अपील करोगे कि आपको उन्होंने चुन के देना? क्योंकि उनने खुद देखा है, वो भी अहमदनगर शहर में रहते हैं, उनको ये बात से उनको वाकिफ है खुद। क्या खाली हिंदू मुस्लिम ही नहीं होता है, सभी समाज को इसका फटका बैठता है, सभी समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं क्या मुसलमान ही गरीब लोग हैं या हिंदू के ही गरीब लोग हैं, क्या सभी समाज के उसमें लोग हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई इससे फटका बैठेगा मुसलमान को ही होगा या मुसलमान से ही, नहीं। मेरे समाजवादी, मेरे नगर नगरी जो नगर कर है, उनके लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये माहौल में रहूंगा, सब एक दूसरे से शकली में जुड़े। एक शकली टूट गई तो पूरी शकली टूट जाती है और बिखर जाती है। मैं सब शकली जुड़ा के चलाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ और मेरे नगर का नाम बड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। उसे खाली बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैं डेवलप कर रहा हूँ। डेवलप मैं बोलने में नहीं रखता हूँ, करके दिखाने में मतलब रखता हूँ। सर, आप बोल रहे हो कि नगर में बहुत जातिवाद जातिवाद है, सेक्युलर पार्टी भी है ना? अभी सेक्युलर पार्टी के कैंडिडेट फिलहाल में है अभी शरद चंद्र पवार साहब का जो पक्ष है, तो उन्होंने नगर शहर में कैंडिडेट दिया, वो भी सेक्युलर पार्टी है। तो फिर वो हिसाब से आप कैसे बोल रहे हो आप जातिवाद है? इतिहास देख लो, मुझे नहीं पता है, पर आप इतिहास देख लो, आशी सर का इतिहास देख लो, जातिवाद कहाँ से चालू हुआ है। उनसे ही चालू हुआ। उन्हें गिराने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया था, कैसा जातिवाद किया था, जैसे कैसा माहौल बनाया था।
मैं तो कुछ इसमें ये नहीं, पण आप पिछला इतिहास ही देख सकते हो, उसमें ये सब अच्छे से आपको मालूम गिर जाएंगे। तो सर एक सवाल थोड़ा सा पैदा हो रहा है कि अभी फिलहाल में जो इलेक्शन के अलग अलग फतवे निकल रहे हैं, आपके मौलाना है अलग अलग, वो फतवे निकाल रहे हैं कि इसी पार्टी को वोट दो, इसी को चलाओ, ये करो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़ा हूँ। हम तो कुछ ऐसी नहीं कि जोरों शोरों से और धूम धड़ाके से बात करने और बोलने को और पब्लिश करने वालों में से नहीं है। मैं अपने जो जितने फतवे काढ़ा है, जो मौलाना ने फतवे काढ़े हैं, उन तक मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, और उन वो भी मुझ तक नहीं पहुंच पाए। और थोड़े दिन में अभी मैं उन तक पहुंचूंगा, और ये बात से अपने ताल्लुकात से उन तक पहुंचूंगा जब वो भी काढ़ेंगे मेरे बारे में। क्योंकि आज तक के आज मैं ये मकाम पे पहुंचा हूँ, तो कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ रीज़न ही करके पहुंचा, और उन तक भी मैं पहुंच पाऊंगा। अब तक मैं पहुंचा नहीं, इसलिए मेरे बारे में उनने फतवे काढ़े नहीं। अब जैसे मेरे कांटेक्ट होते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो वो काढ़ेंगे मेरे बारे में फतवा। तो आपके बारे में फतवा निकलने के बाद आपको मुस्लिम समाज वोट देगा क्या? बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आज मैं प्रॉपर रहने को मुकुंद नगर में, और मैं खुद के बेस पे मैं ये गारंटेड कह सकता हूँ, क्या मेरा मुस्लिम बांधव मेरे साथ खड़ा है। आज मैं इतने डंके के चोट पे खड़ा हूँ, उनके ही बेस पे खड़ा हूँ, क्या उनके ही साथ पे खड़ा हूँ, क्या वो मुझे अच्छी तरह पहचानते, क्या ये गलत लड़का नहीं है, गलत काम नहीं करता है, और इसका विजन ये अच्छा कमा खा सकता था। अपन ये पॉलिटिक्स में आया क्यों? मैंने पहले भी आपको बताया पॉलिटिक्स में आया क्यों। इसीलिए आया कि भाई ये सारी बातें हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये मिटाने के लिए आया हूं। और इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा इसमें भी। और मेरा समाज तो मेरे साथ में है ही, पर मेरा वंचित बहुजन आघाड़ी भी मेरे साथ है। तो इसकी वजह से मैं डेफिनेटली मैं इस एग्जाम ही बताऊंगा, मैं एग्जाम में पास ही हो जाऊंगा मैं। तो आप इस एग्जाम में पास हो गए तो हमारे नगर कर के जो तो हमारे नगर के जो मतदाता है, इनके लिए क्या अपील होगा आपका? एक शांति समृद्धि का नगर, जो पहले सब एक गोविंद इससे, मराठी में बोलते गुन्या गोविंद्याने राहते थे, हाँ हाँ, हंस खेल के रहते थे। हंस खेल के रहते, वो समाज में वापिस, वो माहौल में वापिस लाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगा मैं ये करूंगा ऐसा करूंगा, सिर्फ हर जनता के दिल में खुशियां लाना चाहता हूँ। एक भय भी नगर शहर बनाना चाहता हूँ, जो क्या कोई माँ बहन ऐसा डर के बाहर ना निकले कि भाई ये होगा ऐसा होगा वो होगा। ये सबसे पहले मैं खत्म करना चाहता हूँ। क्या ये मैं माहौल से चालू करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ूंगा। मैं बहुत ही आगे, मेरे विजन है। मैं बोल के नहीं दिखाता हूँ, पर करके दिखाऊंगा। तर आपण पाहिलं की वंचित बहुजन आघाडीचे हनीफ शेख आपल्या सोबत होते. त्यांनी आपल्या रोखठोक मुलाखतीमध्ये त्यांचं विजन तर मांडले, परंतु वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा तसेच अहिल्यानगर नगर शहरामधला भरपूर असा पाठिंबा त्यांच्या मागे आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि या रोखठोक मुलाखतीमध्ये पुन्हा एकदा त्यांना सर तुम्हाला ATV न्यूजच्या शुभेच्छा.